अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुधसौर यानी टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए आने वाले 19 दिनों में कैसी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जीज आ रही हैं। आपके ज़ायचे के कौन कौन से घरों में कौन से दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो 26 सितंबर तक बहुत ही साथ और बहुत ही पॉजिटिव हालत में रहेंगे और आपके लिए कौन कौन से बेनिफिट्स और फवायद लाने का बायस बन सकते हैं। आपके ज़ायचे के 5वें घर में मरकरी जो कि 9 सितंबर को दाखिल होगा और 26 सितंबर तक अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर रहेगा। आपके लाइफ के कौन कौन से मामलात में आपके लिए चेंजेस और तब्दीलियां लाने का बायस बनेगा। इसके अलावा आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके ज़ायचे के 6ठे घर में 23 सितंबर तक क़याम पज़ीर रहेगा, जो आपकी लाइफ में एक खूबसूरती पैदा करेगा और आपके लिए दीगर कैसे कैसे फवायद लाने का बायस बन सकता है। तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक किया करें और वीडियोस के बारे में अपनी राय का, अपनी सजेशंस का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। उसके इंशाल्लाह आपको हम जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। बुधसौर यानी टॉरस ज़ोडिएक साइन एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है कि जिसके हामिल ख़वातीन हज़रात से बहुत ही कम गलतियां सरजद होती हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मोहतात किस्म के लोगों में शुमार होते हैं। इन लोगों का मिजाज इंतहाई मुतहम्मिल होता है, यानी कि ये तहम्मुल और बुर्दबारी से पुर होते हैं, इंतहाई इत्मीनान बख्श सूरत हाल में रहते हैं और अक्सर जल्दबाजी से बिल्कुल ही गुरेज करते हैं। ये लोग इंतहाई वफादार और मोहब्बत करने वाले होते हैं। किसी से दोस्ती करने और किसी का कुर्ब हासिल करने के लिए ये लोग अपना हाथ बढ़ाने में देर नहीं करते। 9 सितंबर को मरकरी बुधसौर के ज़ायचे के 5वें घर में अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर आ रहा है। मरकरी जो कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसका ताल्लुक इंसान के दिमाग से है, इंसान की जहानत और इंसान की अक्लमंदी से है। ऐसा प्लैनेट है जो इंसान को इल्म और स्किल्स सीखने की तरफ माइल करता है, इंसान में ऐसी इंटेंशंस पैदा करता है और इंसान में ऐसी एनर्जीज पैदा करता है कि इंसान बहुत ही एक्टिव तरीके से अपने मामलात ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगता है। 5वें घर में मरकरी का दाखिला आपके लिए इंतहाई खुश आइंद होगा, जो कि 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिनों में रहेगा। मरकरी का अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर क़याम आपकी तख्लीकी और क्रिएटिव स्किल्स में इजाफा लाने का बायस बनेगा। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते नजर आएंगे। आपके पास ऐसे मौके और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकें। आपके लिए ये वक्त एक ऐसा वक्त होगा कि जिसमें आप अपने फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करते नजर आएंगे, अपने फ्यूचर के हवाले से प्लान्स बनाते नजर आएंगे और अपने फ्यूचर के हवाले से आप में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाएगी। आप अपने फ्यूचर के हवाले से चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करने के दर पे होंगे। मरकरी का 5वें घर में क़याम आपको लॉजिकल माइंडसेट अता करेगा। आप मंतकी अंदाज में सोचेंगे, आप हवा में महल तामीर करने के बजाय ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर रखेंगे। आप में क्रिएटिव स्किल्स बढ़ेंगी। मरकरी जो कि इंसान की बोलचाल पर भी कंट्रोल रखता है और जब अच्छे एंगल पर आता है तो इंसान की गुफ्तगू में खूबसूरती पैदा हो जाती है। इंसान अपनी बात को बयान करने के लिए खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करता है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है और यूज़ करता है जो लोगों की अक्ल को चैलेंज करें, यानी कि ऐसे अल्फाज और ऐसी बातें हों जो बामकसद हों और जिनके पीछे कुछ न कुछ राज या हकीकतें पोशीदा हों। तो आपके लिए 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक के दिन ऐसे दिन होंगे जिनमें आप इंतहाई अच्छे अंदाज में अपना नुक्ता नज़र, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के काबिल होंगे। आपकी बातें दूसरों को अपनी जानब खींचने वाली होंगी और दूसरों को सोचने पर मजबूर करेंगी। मरकरी का 5वें घर में क़याम आप में सीखने की और लर्निंग की तड़प और तलब को बढ़ा देगा। आप नई नई चीज़ें सीखेंगे और इसके साथ साथ आप सिर्फ चीज़ें सीखेंगे नहीं बल्कि दूसरों को सिखाने के मूड में भी नजर आएंगे। अगर आप एक टीचर हैं या कम्युनिटी के ऐसे तबके से या ऐसे सेक्टर से बिलोंग करते हैं कि आपका काम दूसरों को मुख्तलिफ किस्म की नॉलेज सिखाना, लोगों को एजुकेट करना, या आप अगर एक हुनरमंद यानी एक स्किलफुल फर्द हैं तो आप दूसरों को वो स्किल्स सिखाने में बड़ी अच्छी महारत हासिल कर लेंगे। आपके लिए ये वक्त एक ऐसा वक्त होगा जिसमें अगर आप साहिब औलाद हैं यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी औलाद की भी अच्छी तालीम और तरबियत करते नजर आएंगे। आप अपने बच्चों को कंपनी देंगे और उनकी कंपनी से बहुत ज़्यादा एंटरटेन होंगे। आप उन्हें माजी की किसी कहानियाँ सुना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की जो माजी में आपका जो वक्त गुजरा है, जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, उनसे वो शेयर कर
कर सकते हैं और आने वाले वक्त के हवाले से भी कोई क्या साराइयाँ कर सकते हैं। आने वाले वक्त के हवाले से अपने बच्चों को, अपनी औलाद को आप तैयार करते नजर आएंगे। आपके लिए ये वक्त एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप में शायरानापन भी पैदा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई राइटर हैं या कोई पब्लिशर हैं तो आप इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आप अपने क्रिएटिव माइंडसेट से एक नयापन पैदा करने के काबिल होंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी। आपका दूसरों से डील करने का अंदाज पॉजिटिव होगा। इसके अलावा आपको अपनी औलाद के साथ इस ड्यूरेशन के दौरान कहीं करीबी सफर का मौका मिल सकता है। मरकरी जो कि आपका दौलत का प्लैनेट भी है, तो इस पर शर्फ ये भी वाजे करता है कि आपकी वेल्थ में भी इजाफा होगा। आप अपने फ्यूचर के हवाले से जो प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आप उन पर इम्प्लीमेंट करें और इन्हें अगर आप नाफिज कर पाए तो 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिनों में जो आप प्लान्स बना रहे हैं, जो आपके ज़हन में प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होंगे। आपकी धन दौलत इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा ऐसे टॉरियंस ख़वातीन हज़रात जिनकी मंगनी या रिश्ता तय नहीं हो रहा, यानी अगर आपको अपने लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा, तो ये वो वक्त होगा जिसमें आपके रिश्ते तय हो सकते हैं। आपको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। खसूसी तौर पर पढ़े लिखे और मैच्योर किस्म के लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। अगर आपकी कहीं रिश्ते के हवाले से पहले से बातचीत चल रही है तो इन दिनों में आपका रिश्ता तय होना बहुत ज़्यादा आसान होगा। और अगर अभी तक आपने बातचीत का आगाज़ नहीं किया या आपकी तरफ से किसी ने बातचीत का आगाज़ नहीं किया, तो इन दिनों में यूँ नज़र आता है कि आपके रिश्ते और आपकी एंगेजमेंट्स के लिए आपके इर्द गिर्द काफी ज्यादा हालचाल नजर आ सकती है। 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक के दिन आपका रिश्ता तय करने के हवाले से भी बहुत खास और अच्छे दिन होंगे। इसके अलावा आपकी किस्मत भी आपको सपोर्ट करती रहेगी। और अगर आप कहीं सफर का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको कोई छोटा मोटा सफर भी आसानी मिल सकता है। स्पेशली अगर आप साहिब औलाद हैं, शादीशुदा हैं, तो आपको औलाद के साथ सफर करने का कोई अच्छा मौका मिल सकता है। इसके अलावा आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस, वो आपके जायचे के छठे घर में 29 अगस्त को आ चुका है, जो मौजूदा वक्त में, जो इन दिनों में आपके जायचे के छठे घर में मौजूद है और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में है, जिससे ये जाहिर होता है कि आप अपनी सेहत पर काफी ज्यादा तवज्जो देते नजर आएंगे। आप अपनी जिस्मानी बीमारियों और जिस्मानी खदोखाल के हवाले से काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अगर आप बीमार हैं, यानी अगर आप मुख्तलिफ किस्म की छोटी मोटी डिजीज का शिकार हैं, तो आपकी ये छोटी मोटी बीमारियां 23 सितंबर तक कंट्रोल हो जाएंगी। आपके दिल में अगर कोई रंज या गम है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। आपके दुख वीनस के असरात की बदौलत कम होंगे। आप में दुनिया के साथ मिलजुल कर चलने की सलाहियत ज्यादा हो जाएगी। खानदान की तरफ से भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। आप खानदानी मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड लाइफ में है, यानी अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से माली सपोर्ट हासिल होगी। खुसूसी तौर पर ऐसे टॉरियंस खवातीन और हजरात जो कारोबारी जिंदगी में है, यानी वो कोई प्रोफेशनल जिंदगी गुजार रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं, खुसूसन जो वर्किंग वुमेन्स हैं, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल होगी। कारोबारी मामलात में आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कशंस करने का मौका मिलेगा। आपको माली सपोर्ट हासिल होगी। मरकरी का शर्फ आपकी धन दौलत में इजाफा कर रहा होगा, तो ये दिन आपके अखराजात में भी इजाफे का बायस बन सकते हैं। आपका जो ज्यादा पैसा खर्च होगा वो आपके खाने पीने के मामलात पर होगा। अगर आप बीमार हैं तो आपको दवाइयाँ परचेज करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा आपकी सोच में एक अयाशानापन भी पैदा हो सकता है। वीनस चूंकि एक अयाशाना तर्ज फिक्र पैदा कर देता है, तो आप हो सकता है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते रहते हैं। खुसूसी तौर पर अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। आप खुद पर लगे इल्जामात का जवाब देते नजर आएंगे। आपका शरीक हयात के साथ अच्छा कम्बिनेशन होगा। और अगर आपके कोई सर्वेंट्स हैं, यानी अगर आपके कोई मातहत लोग हैं जो आपके अंडर काम करते हैं या आपके घरेलू मुलाजमीन हैं, तो उनसे भी आपका रवैया बेहतर होगा। वो लोग भी आपको बदले में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और आपको उनकी तरफ से एतमाद भी मिलेगा और आपको उनकी तरफ से सपोर्ट मिलेगी। आप इस ड्यूरेशन के दौरान इंतहाई आज़ादाना तर्ज फिक्र इख्तियार करेंगे। आपकी सोच में आज़ादी होगी। आप दब दब कर रहने के बजाय खुले दिल से जिंदगी को जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें एक ये पहलू भी है कि ऐसे टॉरियंस अफराद जिनकी आदत में मनफीपन पाया जाता है, आप में कोई ऐसी बुरी आदत पाई जाती हैं जो मुआशरे में भी बुरी समझी जाती हैं और मजहबी हवाले से भी वो मना है, तो आपको उन आदत पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। क्योंकि हो सकता है बाज़ टॉरियंस अफराद अपनी ख्वाहिश और अपनी आदत की पैरवी करते नजर आए और आप सिर्फ अपने दिल की माने, क्योंकि वीनस 23 सितंबर तक आपके दिल पर हुकूमत करेगा। आपको चाहिए कि मरकरी और वीनस के इस खूबसूरत ट्रांजिट में चंद हकीकतों को समझने की कोशिश करें, चंद चीज़ों को
भरपूर तरीके से अपनी निगाह में रखें। खुसूसी तौर पर दौलत की कदर कीमत को पहचानें, क्योंकि दौलत रिस्क है और रिस्क खुदा की नेमत है। दौलत एक ऐसी नेमत है जो इंसान को आज़ाद करती है, इंसान की मोहताजी और इंसान की जो कमज़ोरी है वो दूर होती है। तो अपनी दौलत का मुस्बत इस्तेमाल करें। दौलत को अयाशाना तरीके से खर्च करना कोई इंसाफ की बात नहीं है। हो सकता है अगर आप आज अपनी उस हासिल शुदा दौलत और वेल्थ को, अपने एसेट्स को बेजा खर्च करते रहें और जब आपको नेक्स्ट टाइम किसी मुश्किल के वक्त में इनकी ज़रूरत पड़े तो आप फिर इधर उधर देखते रहें और ख़ुद अपने आप को ही मलामत करते रहें, क्योंकि खुदा ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि असराफ भी मत करें और कंजूसी भी मत करें। इसके अलावा अपनी सेहत और मुस्तकबिल के हवाले से ज़रूर सोच विचार किया कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल किया कीजिए, क्योंकि अपनी सेहत और अपनी हेल्थ की अगर आप खुद परवाह नहीं करेंगे तो दूसरों को तो इससे कोई गर्ज नहीं है। आपकी अच्छी सेहत आपकी उम्र को बढ़ाने का बायस बनती है और इंसान को बहुत से मामलात में फिर फायदे हासिल होते हैं, क्योंकि सेहत की अहमियत तो वही जान सकता है जो बीमार हो या जिसके पास सेहत जैसी नेमत न हो। आपको इस ड्यूरेशन के दौरान अपने तकब्बुर और गुरूर, अपनी ईगो, अपने एरोगेंस को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि तकब्बुर और गुरूर आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। खुद सनाई से भी परहेज करें, अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा मत समझें, अपने बारे में ऐसी बातें मत कहें जो बयान करना आपको कोई फायदा नहीं दे सकता, बल्कि हो सकता है बात चीजें जो आप अपने बारे में बोलते रहते हैं, अपने बारे में दूसरों को बताते रहते हैं, वो चीजें आपके लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। इसके अलावा आपको दूसरों की बातों पर बहुत ज्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खुसूसी तौर पर ऐसे लोग जिनको अभी तक आपने जांचा हुआ नहीं है, जिनको अभी तक आपने परखा हुआ नहीं है, उन लोगों की बातों को बहुत ज्यादा सच्चा मत माने, क्योंकि आपके जायचे के पहले घर में यूरानस रेट्रोग्रेड इख्तियार कर चुका है। तो यूरानस का रेट्रोग्रेड आपकी जात को एक दफा फिर आपके माजी की तरफ पलटाने का बायस बन सकता है। आप दोबारा वही गलतियां दोहरा सकते हैं जो आपने इससे पहले की हैं। अगर आप परेशान हाल हैं और आपका कोई काम सीधा नहीं हो रहा और आपको अपनी जिंदगी में एक घुटन सी महसूस हो रही है, तो आयात करीमा का जरूर अपनी जिंदगी में नफाज करें। अपने आप को कुरान के करीब रखें, कुरान की बातों पर अमल करें और कुरान को सुने, क्योंकि कुरान एक अच्छा तबीब है। कुरान इंसान की बीमारियों को दूर करता है और खुसूसी तौर पर दिलों को सुकून तो सिर्फ खुदा के कलाम से ही मिलता है। इसके अलावा अगर आपको बुरे ख्वाब आते हैं या अगर आप नजर बद, जादू टोना या इस किस्म के सहरी और जादुई असरात में हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के जेम स्टोन्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली आपके सितारे के हिसाब से आप कैट आई यानी लहसन या अलमास यानी डायमंड पहन सकते हैं। इसके अलावा जबरजद यानी ब्राइल स्टोन भी पहन सकते हैं। ये स्टोन्स आपको नजर बद से बचाएंगे, आपकी अकल और सूझबूझ में इजाफा होगा, आपको दिली सुकून हासिल होगा। इसके अलावा अगर आप एक हामला खातून है, यानी अगर आपका बच्चा पैदा होने वाला है, तो वज़ाए हामिल में भी आसानी पैदा होगी। मरकरी का 5वें घर में 9 सितंबर से 26 सितंबर तक का क़याम बे औलाद ख़वातीन और हज़रात को भी अच्छी खबरें दिलवा सकता है। आपके लिए इन दोनों प्लैनेट्स का ट्रांजिट बहुत ज्यादा अच्छा होगा, जिनके असरात आप आने वाले 19 दिनों में महसूस कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।